हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रिंट ऑल प्राइम नंबर टिल एन इसका कोड, और इसका जो ऑप्टिमाइज वर्जन होता है उसको बोलते हैं सी व पिराटोस्थीन्स। ये इसका कोड भी देखेंगे और इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग यूजर से एक नंबर ले रहे थे और हम लोग ये बता रहे थे कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर है तो ट्रू और नहीं है तो फॉल्स। ठीक है, आज की वीडियो का जो हमारा टास्क है वो ये है, हम लोग यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 10, और हम लोग को प्रिंट कराना पड़ेगा कि 1 से लेकर के 10 तक के जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे कि 2, 3, 5 और 7, सभी को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। और अगर यूजर ने इनपुट डाला 20, तो 1 से लेकर के 20 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है हमें, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 17, 19, ये सारी चीजों को हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। तो ये हमारा टास्क है। तो ये जो कोड लिखा है हमने, ये बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि देखो, ये जो पहला वाला कोड है ना, दो पार्ट में हमने दो मेथड बनाए, एक प्राइम नाम का मेथड और एक सॉल्यूशन नाम का मेथड। तो प्राइम नाम का मेथड में क्या है, ये सिंपल सा चीज है जिसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी देखा था। ये क्या कर रहा है, ये एक नंबर जो है इनपुट लेगा इंट एन और रिटर्न करेगा कि वो जो नंबर है वो प्राइम नंबर है या नहीं। अगर प्राइम है तो ये फंक्शन हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसको यहाँ पे लिखने का मोटिव ये है कि हम लोग इसको यहाँ से कॉल कर रहे होंगे। देखो हम लोग क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर n इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो ये जो लूप है ना सॉल्यूशन, ये हमारा मेन जो है अपना सॉल्यूशन मेथड है। यहाँ फॉर लूप चलेगा 2 से लेकर के इक्वल टू n तक, क्योंकि हम लोग 0, 1 तो ऑलरेडी हमें पता है कि वो प्राइम नहीं है, तो 2 से लेके n तक चलेगा। मतलब i की वैल्यू हमारी 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लेके 10 तक का चलेगी। और हमारा यहाँ पे इज प्राइम इक्वल टू ट्रू चेक कर रहा होगा। मतलब पहले प्राइम आई का मतलब इज प्राइम ऑफ 2। ये 2 क्या है, यहाँ पर हम लोग कॉल करेंगे और हम लोग रिटर्न करेंगे। 2 क्या है, प्राइम है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ये प्राइम वाला फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब 2 जो है प्राइम है। जैसे ये ट्रू हो गया, ठीक है, प्राइम है, यानी कि ये जो है ट्रू रिटर्न किया, मतलब प्राइम है, ट्रू हुआ, तो प्रिंट करा देंगे ट्रू को। ठीक है, सॉरी 2 को हम लोग प्रिंट करा देंगे। तो उसके बाद दूसरा 3 हमारा फिर से जो है इज प्राइम, यहाँ पे कॉल कर रहा होगा इसको 3 को। 3 फिर से यहाँ पे जाएगा एन के जगह पे 3, और ये हमारा जो है ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। तो फिर से हम लोग 3 को जहाँ पे प्रिंट कराएंगे। उसके बाद 4 को, तो 4 क्या करेगा, 4 जो है फॉल्स रिटर्न करेगा। ये वाला फंक्शन जो है 4 के लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये यहाँ पे इफ प्राइम ऑफ आई इक्वल टू फॉल्स हो जाएगा, तो 4 जो है प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हम लोग आई की वैल्यू 2 से लेकर के 10 तक का हर एक वैल्यू को चेक कर रहे हैं कि वो प्राइम है कि नहीं। अगर प्राइम है तो प्रिंट कर दो, नहीं है तो प्रिंट मत करो। अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कितना होगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, मतलब i लेस देन इक्वल टू रूट n, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रूट n है। और ये वाली चीज को हम लोग हर बार यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, प्राइम ऑफ आई कितनी बार कॉल कर रहे हैं, n बार, मतलब 2 से लेके n तक जा रहा है हमारा, और हर एक बार में हम लोग रूट n को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये है ऑर्डर ऑफ n, और ये रूट n, मतलब n इंटू रूट n, ये वाला हो जाएगी इस वाले कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो n इंटू रूट n जो है थोड़ा ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। हम लोग क्या करते हैं, अब इसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी के लिए जो हमारे पास एक एल्गोरिथम है उसका नाम है सी व पिराटोस्थीन्स। ये अगर आप लोगों को याद होगा तो हम लोगों ने क्या किया था, स्कूल में इस चीज को पढ़ा था। स्कूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारा प्राइम नंबर है उसको छोड़ो और उसके जितने भी मल्टीपल्स है सबको जो हम लोग ना क्रॉस कर दो। इस तरीके से अगर आपको याद होगा तो पढ़ा था। देखो जैसे कि 1 तो क्या है, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 को तो छोड़ ही दो। 2 से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हमारा नंबर आ रहा है 2, जो कि एक प्राइम नंबर है। तो 2 को क्या करेंगे, हम लोग सर्कल बना देते हैं 2 को, और 2 के जितने भी मल्टीपल्स है, 2 के मल्टी मतलब 2 इंटू 4, 6 जितने भी मल्टीपल्स है सबको क्रॉस कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिए ना, 100 तक का लिए, n इक्वल्स टू 100 तक नंबर लिए है। ठीक है, और n इक्वल टू 100 है, मतलब, और हम लोग का टास्क है 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर है सबको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम लोग ये एल्गोरिथम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अभी देखो कैसे करते हैं। तो 100 तक क्या करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 लिए है, 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसके मल्टीपल्स को क्रॉस करते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स क्या क्या है हमारे पास, ये वाले, फिर ये 4, ये 6, 8 और ये 10, सबको हमने क्रॉस कर दिया 2 के मल्टीपल्स को। अब फिर से, क्योंकि हम लोग इधर से देख रहे हैं ना, हम लोग आइट्रेट कर रहे हैं, i इक्वल टू पहले हमने 2 लिया, 2 का देख लिया, अब 3 के लिए देखेंगे। 3 एक प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, सर्कल बना दो, और 3 के जितने भी मल्टीपल्स है सबको क्रॉस कर देना है। तो 3 के मल्टीपल्स क्या है हमारे पास, 3, 2, 21, और उसके बाद ये वाली चीज। ठीक है, देख लेना मैं ठीक से कर रही हूँ, ये फिर 81। ठीक है, उसके बाद ये 30, 39, ठीक है, फिर 60, ठीक है, फिर ये, ठीक है। तो 3 के
मल्टीपल्स है सबको हमने क्रॉस कर दिया। अब उसके बाद 4 पे अगर हम लोग जाएंगे तो 4 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, तो चेक करने की जरूरत नहीं। जो नंबर क्रॉस है मतलब क्रॉस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राइम नहीं है। ये 4 को क्रॉस है, अब ये प्राइम नहीं है। नेक्स्ट नंबर क्या है हमारा 5, तो 5 क्योंकि हमारा क्रॉस नहीं है तो 5 हमारा एक प्राइम नंबर है। लेकिन अब जैसे ही प्राइम नंबर है तो इसके मल्टीपल्स को हमें क्या करने पड़ेंगे, डिलीट करने पड़ेंगे। तो 5 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 5 के लिए तो ये वाला चीज होगा और ये 10 तो ऑलरेडी क्रॉस है ये वाला, ठीक है। तो ये 5 और ये 10 वाला, ये दोनों चीज। अब उसके बाद नेक्स्ट 6 ऑलरेडी क्रॉस है, इसको चेक नहीं करो। 7 हमारा प्राइम नंबर है, इसको ले लेते हैं। और 7 के जो भी मल्टीपल्स है, तो 7 के मल्टीपल्स है, देखो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं जितने भी मल्टीपल्स है ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। जो जो बचे हैं उनको कर देते हैं, जैसे ये 49, 77 और 91, ठीक है, क्रॉस कर दिए। अब उसके बाद ये 9 तो पहले से क्रॉस था, ठीक से करते हैं इसको क्रॉस, ठीक है। 9 हो गया। अब 8 क्रॉस है, 9 भी क्रॉस है और 10 भी क्रॉस है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या है 11। अब देखो 11 तक हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारा जो n इक्वल है ना, n इक्वल टू 100 है, ठीक है। और हम लोगों ने पिछली 2 वीडियो से हम लोग देखते आए कि जो आइट्रेशन होता है ना, हम लोग जो प्राइम नंबर का आइट्रेशन करते हैं वो n तक ले जाने की जरूरत नहीं है। हम अगर √n तक लेके जाएंगे तब भी हमें पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे जो कोड हमने लिखा है बेसिक सा, ये वाला कोड, ठीक है। i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, मतलब i लेस देन इक्वल टू √n। तो √n तक अगर हम लोग करेंगे ना आइट्रेशन, तो भी हम लोग का जो है सेम चीज निकल जाएगा। अगर ये चीज को समझने में जिसको दिक्कत हो रही है, पिछले 2 वीडियो देख लो, दोनों में मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट को समझाया है, ठीक है। तो ये n इक्वल टू 100 है, तो √n क्या हो जाएगा हमारा 10। मतलब हमें ये वाला चीज को, ये जो किया ना हमने कि 2 है, मार्क कर दिया, उसके सारे मल्टीपल को क्रॉस करो, फिर प्राइम नंबर मिला उसके मल्टीपल को क्रॉस करो, फिर एक दूसरा प्राइम नंबर मिला उसके मल्टीपल को क्रॉस करो। ये वाला जो स्टेप है ना, हमें पूरा, क्योंकि 100 है तो हमें 100 तक करने की जरूरत नहीं है। हम 10 तक करेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो √n मतलब 10 तक करेंगे। तो देखो 10 तक तो हमने कर लिया, इसका मतलब 10 तक करने के बाद अब जो नंबर बचे हैं वो प्राइम नंबर से, मतलब देखो ये 2, ये 11 बचा है, मतलब प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर, 19 प्राइम नंबर। तो देखो मैंने सारे नंबर जो जो बचे हुए थे जिसपे क्रॉस मार्क नहीं था, सबको मैंने सर्कल बना दिया है। तो जो जो सर्कल वाले नंबर है ना, वो सारे हमारे प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो हमारे यूजर ने डाला इनपुट, सपोज 100 डाला है, तो 100 का आइटरेशन हमें √n यानी कि 10 तक चलाना है। और करना क्या है, हमें एक नंबर लेना है जो हमारा प्राइम नंबर होगा, उसके मल्टीपल्स को क्रॉस कर देना है। तो 2 का किया, 3 का किया, 4, 5, 10 तक का किया। तो 10 तक का जैसे कर लिया, तो वहां से लेके 100 तक का हमारा जो नंबर जो बचा है, मतलब जो क्रॉस नहीं हुआ, वो हमारा प्राइम नंबर, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, कुछ भी इसमें ज्यादा टफ नहीं है। अब इस चीज को हम लोग अपने कोड में कैसे लिख रहे होंगे, तो देखो हम लोगों ने लिया है एक एग्जाम्पल n इक्वल टू 20 का, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग 0 और 1 वैसे भी इग्नोर कर देंगे, फॉर लूप लगा देंगे जो i इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर है, यानी कि 20 नंबर है, तो 1 से लेकर 20 तक के सारे नंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। तो सब क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सारे नंबर्स को, जैसे ये ट्रू, सबको ट्रू कर दो, ठीक है। ट्रू असाइन करने के बाद क्या करना है हमें देखो ये 0 और 1 तो हटा ही दो, हमारा लूप ही 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो अभी, ठीक है। अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 को क्या करो, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 2 के जितने भी मल्टीपल्स है सबको फॉल्स कर देते हैं। तो 2 के मल्टीपल्स क्या है, 2 के मल्टीपल्स है 4, इसको फॉल्स कर देना है, फॉल्स। 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 सबको फॉल्स कर दिया। उसके बाद 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 3 को छोड़ के उसके जितने मल्टीपल्स है सबको हम लोग को फॉल्स कर देना है। तो 3 के मल्टीपल में आ जाएगा 6, जो कि ऑलरेडी फॉल्स है, तो दोबारा से फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। 6 के बाद है 9, ठीक है, 9, 12, फिर 15 है, 18, 15 के बाद 18, फिर 21 आएगा। 21 हमारा रेंज में नहीं है, हटा दो उसको, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल्स भी जो भी हमारे 1 से 20 के रेंज में थे, 3 के भी सारे मल्टीपल्स को हमने फॉल्स कर दिया। उसके बाद 4 पे जब हम लोग आएंगे तो हम लोग क्योंकि देखेंगे ये ऑलरेडी फॉल्स है, तो क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5 का मल्टीपल हमारा क्या है, 10 है और 15 है और 20 है, क्योंकि तीनों हमारा ऑलरेडी फॉल्स है। देखो फॉल्स, ठीक है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि 20 लिया है ना हमने, n इक्वल्स टू 20, √20 क्या होगा, आई थिंक समथिंग 4 पॉइंट कुछ होगा। तो 5 तक का हम लोग आइट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक का हम लोग आइट्रेशन करेंगे तो हमें 20 तक का जो है हमारा प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो हमने कर लिया, तो जो अब जो बचे हैं, ठीक है, 5 तक का हमने कर लिया ना, 5 का देख लिया, हमारा 10 फॉल्स है, तो 15 भी फॉल्स है, 20 भी फॉल्स है, सब फॉल्स है और हमें फॉल्स करने की जरूरत नहीं है। अब जो बचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा हमारा
प्राइम नंबर। तो क्या क्या ट्रू है, देखो 0 और 1 को तो हटा दो, ठीक है। जो अब ट्रू बचा है तो टू हमारा ट्रू बचा हुआ है, 3 ट्रू है, 5 हमारा ट्रू बचा हुआ है, 7 ट्रू बचा हुआ है, 7 के बाद हमारा 11, ठीक है, 11 के बाद 13, 17 और 19, ठीक है। ये हमारे ट्रू बचे हुए हैं अभी, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो जो ट्रू बचे हुए उन सबको हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। तो अगर हम लोग इसको कोड में देखें, देखो यहाँ पे हमने कोड इसको लिख करके रखा हुआ है। इसका नाम हमने दिया है सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। कुछ भी हम लोग रिटर्न नहीं करा रहे हो, क्योंकि हम लोग जो भी आउटपुट आएगा उसको प्रिंट करा देंगे, ठीक है। एक हमने इंट एन जो है हमारा आर्ग्यूमेंट आएगा। हम लोग क्या करेंगे, ये जो चीज़ है ना, ये 20 तक का, इसका हम लोग एक एरे बना लेते हैं, क्योंकि ट्रू फॉल्स कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, बूलियन एरे बना लेते हैं और सब में हम लोग ट्रू असाइन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि इस एरे का जो हमारा रहेगा या तो ट्रू और फॉल्स यही असाइन करें, इसलिए बूलियन एरे। तो बूलियन एरे हमने लिया और एरे का नाम है इज प्राइम, ठीक है। इज प्राइम नाम का एरे बनाया है और इसका साइज हमने n+1 रखा। मतलब देखो n+1 रखा का मतलब क्या है, अगर यूजर ने n = 10 डाला है, ठीक है, n की वैल्यू 10 है, तो बूलियन एरे हम लोग बना रहे हैं n+1 साइज का, ठीक है। मतलब एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है हमारा 11 साइज तक का एरे, ठीक है। n+1 तक का एरे बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने जो है n+1 लिया है, ठीक है। देखो क्यों लिया है, क्योंकि हम लोग लूप चला रहे हैं। हम लोग को क्या करना है, 11 तक जाना नहीं, हमें 10 तक ही जाना है, ठीक है ना। तो लूप हम लोग ने चला दिया। i = 2 से लेकर के n तक का हम लोग क्या करेंगे, सारे जितने भी इज प्राइम के जितने भी एरे हैं i इंडेक्स में जितने भी है, मतलब 2 है तो i इंडेक्स जिस इंडेक्स पे 2 पे, फिर 3 पे, सब पे n तक जाएंगे और सबको ट्रू असाइन कर देंगे। अब ये सेम काम को हम लोग क्या ना, array.fills नाम का एक मेथड होता है जावा में, arrays.fill। इसमें हम लोग पास कर देंगे इज प्राइम, कॉमा दे करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ट्रू। तो जो है ये वाला चीज़ ऑलरेडी हमारा ट्रू हो जाएगा। पर जिसको इस प्राइम के बारे में नहीं पता, ये थोड़ा टफ लग रहा है, उसके लिए फॉर लूप सही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से लेकर के, मतलब 2 से लेकर के 3 4 5 6 7 8 से लेकर के 10 तक का, मतलब 2 से लेकर के n तक का सबको क्या करेंगे, ट्रू, ठीक है। ट्रू कर दिए, समझ में आ रहा है ये चीज़। यहाँ पे सबने हमने ट्रू कर दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप था। यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले ट्रू किया था, ये चीज़ हमने ये वाले फॉर लूप में कर दी ट्रू। उसके बाद देखो हमने अभी देखा कि हम लोग को अगर 100 है तो √n तक जाएंगे, अगर 20 है तो उसका √n तक हम लोग आइटरेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, i = 2 है ना, तो हम लोग √n तक जा रहे हैं। i लेस देन n का मतलब i लेस देन √n, ठीक है ना। ये i स्क्वायर हो जाएगा, i × i, तो ये हो जाएगा i लेस देन, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो ये चीज़ यहाँ तक जा रहे हैं, √n तक हम लोग जाएंगे और जा करके हम लोग फॉल्स करेंगे किस पोजीशन पे जो मल्टीपल होगा। तो हम लोग देखो j = i × i, j लेस देन = n तक जाएंगे और j + = i से इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। इस चीज़ को अभी 1 मिनट के लिए पाउज रखो, मैं अभी इसको थोड़ा देर में समझाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझो कि आउटर फॉर लूप क्या है, √n तक जाना है। अगर हमारा 100 है तो हमें 10 तक ही जा करके सबको क्या करना है, पर्सनली जाकर के क्या करना है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सबको फॉल्स करना है, ठीक है। सबको फॉल्स कर देने के बाद जैसे ही फॉल्स हो गया, ठीक है, सबको फॉल्स कर दिए, तो जैसे ही फॉल्स हो गया, फॉल्स हो जाने के बाद क्या है ना, जो ट्रू बचा है, जैसे कि ये 2 3 जो सर्किल बनाया ना, तो जो ट्रू बचा है उसको प्रिंट करा देना है। तो वो ये वाला लूप कर रहा है हमारा, i = 2 से लेके n तक जा रहे हैं। अगर इज प्राइम ऑफ i = ट्रू है तो प्रिंट कर दो i की वैल्यू को, ये चीज़ सिंपल, ठीक है। अब आते हैं ये वाली इनर फॉर लूप पे, ये कैसे काम कर रहा है। देखो सबसे पहले अगर मान लो i की वैल्यू 2 है, ठीक है, i की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 पे ये इनर लूप पे गया, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। j की वैल्यू 4 हुई तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इज प्राइम ऑफ j यानी कि इज प्राइम ऑफ 4। तो इज प्राइम ऑफ 4 क्या है, ये क्या है, इसको फॉल्स कर देना है। तो इसको 4 को जो है फॉल्स कर दो, ठीक है। और उसके बाद ये इंक्रीमेंट कर रहा है, j = j + i से इंक्रीमेंट कर रहा है। j की वैल्यू क्या है 4, i की वैल्यू क्या है 2, तो 4 + 2 यानी कि 6। उसके बाद हम लोग फिर j की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई जैसे, तो इस प्राइम ऑफ 6 को फॉल्स कर दो। तो अब क्या करेंगे, 6 को जो है फॉल्स कर दिए। इस तरीके से हो रहा है हमारा i = 2 पे। अब जैसे देखो यहाँ पे जैसे ही 2 वाले जितने भी मल्टीपल्स नंबर है, जैसे ही सबको हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, अब 3 के मल्टीपल्स पे आएंगे। तो 3 के मल्टीपल्स पे आएंगे तो ये क्या होगा, i = यहाँ पे हमारा 3 हो जाएगा। तो इस बार हमारा i = 3 हुआ, ठीक है। तो j = क्या हो जाएगा, फिर से 3 × 3 यानी कि 9।
तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इस प्राइम ऑफ 9 को जाकर के क्या करना है, अब हम लोग को फॉल्स कर देना है। तो ये इसके बाद जो भी 9 होगा ना, देखे थे हम लोग यहाँ पे जो 9 था इसको हमने फॉल्स किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9 होगा उसको फॉल्स कर दो, और j इक्वल टू जे प्लस आई, मतलब फिर से इसको इंक्रीमेंट करना है j प्लस आई, इसका मतलब 9 प्लस 3 यानी कि इसके बाद अब 12, यानी कि ये देखो 12 क्या है ना, ये 3 का मल्टीपल है। तो 9 को फॉल्स करने के बाद अब 12 को फॉल्स करो। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको फॉल्स फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया ये कोड किस तरीके से काम कर रहा है, सिंपल सा लॉजिक है ये वाली चीज को, और ये जो हमने को ना ये वाला सॉल्यूशन देखा, मतलब ये सॉल्यूशन को और ये वाले जो सॉल्यूशन है दोनों को अब हम लोग क्या करते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर करके देख लेते हैं। सो गाइज आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पर, हम लोगों ने यहाँ पे क्लास का नाम रखा है सी ऑफ इराटोस्थीन्स, ठीक है। तो आप लोग गिटहब पे यही वाले नाम से मिल जाएगा। जो हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था ना वो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, देखो स्टैटिक बुलियन प्राइम, और यहाँ पर ये वाला चीज़ जो है ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, और जो हमारा सॉल्यूशन था ऑल्टरनेट सॉल्यूशन 2 से लेके n तक चलेगा, और हर बार जो है ये इस प्राइम को कॉल करेगा और चेक करेगा कि ये प्राइम है कि नहीं। अगर है इक्वल टू ट्रू है तो वो जो हम लोग सिंपली आई को रिटर्न करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हाईलाइटेड आ रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कर दो, मतलब सिर्फ प्राइम ऑफ आई भी लिखेंगे क्योंकि ये इफ ब्लॉक के अंदर है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। तो सिर्फ इक्वल टू आई लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने अभी समझा था वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंटर नंबर, तो 20 तक का अगर हम लोग इंटर करें तो प्राइम नंबर टिल 20 आर क्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब जो हमने अभी अपना अप्रोच समझा था सी ऑफ इराटोस्थीन्स का, वो चीज़ लिख लेते हैं। तो इसका नाम रखते हैं हम लोग स्टैटिक वॉइड नाम रखते हैं फंक्शन का, और तो देखो हमने यहाँ पे अपना कोड लिख लिया है सेम टू सेम जैसे अभी हम लोगों ने देखा था। इस प्राइम नाम का एक बुलियन जो है हमने एरे लिया है n+1 साइज का, और 2 से लेकर चल रहे हैं सबको हम लोग ट्रू कर रहे हैं। उसके बाद इस हम लोग जाकर के स्पेशल जो हमारा मल्टीपल है वहाँ पे जाके हम लोग इसको फॉल्स कर दे रहे हैं, और जो हमारा ट्रू बच रहा है यानी कि इस प्राइम ऑफ आई इक्वल टू जो भी ट्रू है उस वाले ट्रू वाली चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये इक्वल टू ट्रू है, इसको सिंपली इस तरीके से भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसीलिए वो हाईलाइटेड आ रहा था। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉल करते हैं यहाँ पे जो हमने ऑल्टरनेट सॉल्यूशन को कॉल किया हुआ था, अब हम लोग सी ऑफ इराटोस्थीन्स को कॉल करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, रन करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा कोड जो है ये वाला कोड ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस बार भी हम लोग 20 ले लेते हैं। अच्छा ये जो है इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों ने ln लिया हुआ है, ठीक है। ln हटा देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ln, ठीक है। ln हटाने के बाद फिर से रन करते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, ठीक है। ये तो 20 डालते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है। ये वाला सारी चीज़ें आ रही हैं। ये जो प्रिंट लाइन है मुझे यहाँ लिख देनी चाहिए, ये वाली चीज़ इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ ताकि ये दोनों पे ही काम करे, ठीक है। ये अब ठीक लग रहा है, और यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ठीक है, सही है। इस बार रन करते हैं। ये वाला प्रिंट लाइन जो है दोनों के लिए काम करेगा। प्रिंट नंबर टिल वाला जो लाइन है वो अब दोनों फंक्शन के लिए काम करेगा। तो 20 डालेंगे तो ये देखो ये वाली चीज़ें जो है सारी लिखा करके एज इट इज़ आ रही है। एक बार और डालते हैं। इस बार हम लोग जो है 100 डाल देते हैं, ठीक है। तो देखो 100 के लिए ये सारे प्राइम नंबर जो है प्रिंट होकर के आ रहे हैं। तो ये एक ऑप्टिमल तरीका है सी ऑफ इराटोस्थीन्स का, जिससे हम लोग एक ही बार में क्या कर रहे हैं, तुरंत से हम लोग अपना निकाल सकते हैं अपना प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अगर इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसकी यहाँ पर सी ऑफ इराटोस्थीन्स, ये इस मैंने मेथड का नाम लिखा है क्योंकि फंक्शन का नाम हमने वो क्लास का नाम भी हमने यही लिखा था, इसलिए मैंने अंडरस्कोर मार दिया, ठीक है। सो फॉर सी ऑफ इराटोस्थीन्स, इसके लिए हमारा जो है, अरे यार ठीक है चलो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, ऑर्डर ऑफ n इंटू लॉग ऑफ log n, ठीक है। n इंटू लॉग ऑफ log n, सेट कैपिटल l, हाँ लॉग ऑफ log n, ठीक है ये है। एंड इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो इस बार की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, इस वाले में देखो अल्टरनेट सॉल्यूशन का फंक्शन में n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n था हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था ऑर्डर ऑफ 1।
लेकिन इसमें जो है हम कह रहे हैं कि सी ऑफ इराइटोसिस ये इतना कर रहे हैं हम लोग, एरे वगैरह लगा रहे हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू लॉग ऑफ लॉग n है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इस वाले में हम लोग कोई स्पेस नहीं लेता, हम लोग लूप चला रहे थे, कोई स्पेस नहीं, ना इधर ना इस वाले अल्टरनेट सॉल्यूशन में हमारे स्पेस था, ना ही प्राइम वाले में हमने कोई स्पेस लिया था, बस एक आई नाम का वेरिएबल वगैरह बनाया था और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक बुलियन एरे बना रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर इनपुट डाल रहे हैं वहां से लेकर के 1 से लेके वहां तक का एक एरे बना दे रहे हैं, तो वो एरे का तो स्पेस लगेगा ना, हमें एरे तो हमें रखना पड़ेगा मेमोरी में, तो यहाँ पे हमारा जो स्पेस होगा वो हो जाएगा n। ठीक, सो गाइज अगर आप लोग में से किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है, ये जो हमारा कोड था ये वाला 2 फंक्शन यहाँ से तो इजीली ही हमारा सॉल्व हो जा रहा है, भले ही हमारा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है पर स्पेस भी तो बच रहा है, लेकिन यहाँ पे तो स्पेस भी हमारा ऑर्डर ऑफ n में आ रहा है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है हमने घटा ली है, लेकिन स्पेस तो लग जा रहा है हमारा। तो देखो ऐसा नहीं है, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है हमेशा ही सेकंड प्रायोरिटी रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहा है। मतलब हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे करके अगर अपना टाइम बचा सके तो वो सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, वही चीज़ यहाँ पे करें, हम लोग थोड़ा सा अपना स्पेस दे करके जो है हम लोग अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है बचा पा रहे हैं। लेकिन इसका एक दूसरे कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि ये ईजी सॉल्यूशन है, यही वाला से जाएंगे, इस वाले को हम लोग क्यों पढ़ने की क्या जरूरत है सी ऑफ। तो देखो पढ़ने की जरूरत है, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह पे जाओगे तो पढ़ने की जरूरत बिल्कुल है। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टाइम लिमिट एक्सीडेड TLE के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग ये दोनों कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे होंगे। एक तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n है, और दूसरा ये वाला सी ऑफ इराइटोसिस का सॉल्यूशन जिसमें हम लोग TLE के बारे में पढ़ के समझेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग को ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही क्यों जरूरी है, हम लोग क्यों कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सो अब क्या करते हैं, खैर ये तो हो गया, इसको हम लोग अब क्या करते हैं गिट कमिट मार देते हैं। तो ये जो है सी ऑफ इराइटोसिस ये लिख करके सी ऑफ इराइटोसिस, ठीक है, इसको हम लोग कमिट एंड पुश कर देते हैं। एक वार्निंग आएगा, ठीक है, वो क्योंकि हम लोगों ने 2 सॉल्यूशन बनाए इसलिए वार्निंग आ रहा है, पुश कर देते हैं। पुश करने से आप लोग को कोड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब जाओ हम चलते हैं गिट पे और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा सी वाला कोड जो है आया कि नहीं आया। हाँ आ गया, सी ऑफ इराइटोसिस। तो ये देखो जो हमने लिखा था पूरा का पूरा कोड जो है एज इट इज इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे देखो 9 भी आ रहा है, ठीक है। सो भैया आप लोगों को जो गिटहब की जो रिपोजिटरी है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग TLE के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे ये दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।